आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने प्रश्न रखा है कि ये जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, इनका सही सही ज्ञान आपके वीडियो में हमें हो नहीं पाता। देखिए, जीव तो बहुत बड़े बड़े भी हैं, हाथी है, अब चींटी कितना छोटा जीव है, और चींटी से भी कितने छोटे जीव भी हैं। देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में इन तीन शरीरों की स्थितियों को तब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाते जब तक हम प्रकृति के तीन गुणों की रहस्यमय स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से उनको लक्षणों के आधार पर समझ नहीं पाते। हम तो देखिए लगभग पिछले 6 वर्षों से जो 2900 से अधिक हमने वीडियो प्रसारित कर भी दिए, वे सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो प्रकृति के तीन गुणों का तीन शरीरों से संबंध अलग अलग स्थितियों में हम समझाते हैं। देखिए, जब तक आपका हमारा स्थूल शरीर और कार्य शरीर का भेद समझ नहीं आता, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है, लेकिन इन 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म का निर्धारण का आधार वो कार्य शरीर है। जैसे आपके हमारे मोबाइल में देखिए जितनी भी जानकारियां आती हैं, कुछ तो देखिए मोबाइल के उस यंत्र के अनुसार आती हैं, लेकिन जो अधिक जो मुख्य रूप से जानकारियां हैं, वो तो उस सिम कार्ड के कारण आती है। अब यदि आप सिम कार्ड के महत्व को नहीं समझते, तो फिर आपको मैं ये कार्यशील की स्थितियों का बोध नहीं हो। हम तो देखिए अलग अलग चर्चाओं में जैसे जैसे परमात्मा की कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं, गुरुओं का आशीर्वाद बना रहता है, जब उस दिन विशेष जब हम किसी विषय पे चर्चा कर रहे होते हैं, से पूर्व संसार की जो जो स्थितियां हमारे संज्ञान में आती हैं, तो फिर वो वैसी वैसी स्थितियां उन वीडियो में अपने आप ही एक शाब्दिक स्तर पर प्रवेश करने लगती है। देखिए, आपके हमारे घरों में भी अक्सर देखिए ये दीवार पे एक घड़ी टंगी होती है। अब घड़ी की भी देखिए 3 सुइयाँ हैं। सेकंड की सुई है, मिनट की सुई है और घंटे की सुई है। हालाँकि देखिए इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी बहुत चर्चाएँ करते आए हैं। अब देखिए जो सेकंड की सुई है, वो आपको में भागती हुई नज़र आती है। जैसे आपके हमारे शरीर दिन भर जो दिनचर्या में लगे होते हैं, देखिए आपके हमारे व्यवसाय में, देखिए आप परिवार के स्तर पर भी परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से जो एक रिश्ता संबंध बने हुए हैं, उसका मुख्य आधार देखिए तन के स्तर पर रिश्ते हैं। गली मोहल्ले में भी जो आपके हमारे संबंध बनते हैं, वो भी देखिए तन के स्तर पर ही दिखाई देते हैं। व्यापार की दुनिया में जितनी भी स्थितियां बनती हैं, ये सब तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है। और जितनी आपको हमें जो धन कमाने की जो एक विशेष स्थितियां हम बनाते हैं, कलयुग का वातावरण है, मनुष्य धन कमाते कमाते कब अनीतिगत कार्य कर जाता है, कानून का उल्लंघन कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध काम कर पाप कर्म कर जाता है। ये सभी स्थितियां केवल स्थूल शरीर से संबंध रखती है, लेकिन इन सभी स्थितियों पे आपका हमारा एक कर्माशय कारण शरीर में बढ़ता जाता है, और कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं।
देखिए सेकंड की सुई आपको में नजर आती है, यानी कि दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि स्थूल शरीर का बोध स्वयं को भी होता है, दूसरों को भी बना रहता है। दूसरों का अभिप्राय चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे गली मोहल्ले के, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे दोस्त मित्र या और भी व्यापार की स्थितियां, हमारी जो संसार की गतिविधियां हैं, वो तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होती है। और स्थूल शरीर का देखिए शास्त्रों में मनुष्य जीवन के एक विशेष महत्व इसलिए समझाया गया क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप और हम कर्म करते हैं। और दूसरी विशेष बात, मनुष्य जोनि के शरीर को साधना जोनि का एक अवसर से जोड़ा गया। अब साधना किसने करनी है? देखिए स्थूल शरीर का संचालन तो मन करता है, और मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि, या जो को कि मन का जो एक बॉस है वो बुद्धि तत्व है। ये सूक्ष्म शरीर को आप मिनट की सुई भी समझ सकते हो। मिनट की सुई का देखिए, जब आप उस दीवार पर लगी घड़ी के सामने कुछ एकाग्र स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हो, तो उन स्थितियों में आपको वो जो मिनट की सुई है उसका थोड़ा सा बोध हो जाएगा, यदि आप निरंतर एकाग्र स्थिति में उस घड़ी की ओर अपनी निगाह बनाए रखते हो। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं, या यूं को कि मन और बुद्धि का ये नजर नहीं आते, इनका बोध होता है स्वयं को, लेकिन एकाग्र स्थिति में। फिर ऐसी स्थिति में दूसरों को तो नजर आने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब नजर ही नहीं आते तो दूसरों को तो बोध होने का प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए ना, आप जो व्यापार करते हो, विशेष रूप से देखिए राजनीतिक गलियारों में जो अक्सर आप देखते हो ना, गठबंधन की स्थितियों में हाथ मिलते हुए दिखाई देते हैं, हाथ ऊंचे खड़े करते हुए दिखाई देते हैं, और भी विभिन्न प्रकार की देखिए व्यापार की स्थितियां, ये सब स्थितियां आप स्थूल शरीर के स्तर पर देखते हो। किसके मन में क्या चल रही है उसका आपको हमें बोध नहीं होता। इसका अभिप्राय है कि स्थूल शरीर आपको स्वयं को नजर आता है, दूसरों को भी नजर आता है। इस संसार में देखा देखी की जो एक स्थितियां हैं, अब स्थूल शरीर के स्तर पर जो आप और हम देखिए कभी कभी ब्यूटी पार्लर में और भी कुछ ऐसी स्थितियों में सजने संवरने की, या आपकी जितनी भी शॉपिंग होती है, ये सब खरीदा खरादी स्थूल शरीर को ध्यान में रखते हुए ही होती है। देखिए ये स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको मैं समझनी है, यानी कि स्थूल शरीर स्वयं को भी नजर आता है, जब नजर आता है तो बोध तो बना ही रहता, दूसरों को भी नजर आता, दूसरों को भी बोध बना रहता है। लेकिन सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि की स्थितियां को में एकाग्र स्थिति में बोध होती है, जैसे कि घड़ी की वो मिनट की सुई, और दूसरों को नजर नहीं आता। अब तीसरी स्थिति क्या है? कारण शरीर की। देखिए कारण शरीर को अक्सर हम अपनी चर्चाओं में उस घंटे की सुई को दर्शाते हैं, जो कभी भी आप 1 घंटा 2 घंटे सामने खड़े हो जो एकाग्र स्थिति में भी, तब भी वो घंटे की सुई सरकती हुई कभी भी नजर नहीं आ सकती। जब ये सभी स्थितियां, यानी कि जब स्वयं को ना तो नजर आती है, ना उसका बोध होता है,
तो फिर दूसरों को तो इन सभी स्थितियों का कुछ विशेष ज्ञान होता ही नहीं। यानी कि आपके हमारे भीतर में प्रतिदिन जो भी क्रियाएं तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर होती रहती हैं। आप चाहे कानून का उल्लंघन करते हो या शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी करते, देखिए अच्छे बुरे जो भी कर्म होते हैं, वो कर्म फल सिद्धांत की पर्दे में कि फल पाने की इच्छा से होते हैं, सकाम भाव से होते हैं। तो आप पर हम ये मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है। बस स्थूल शरीर के स्तर पर आप जितनी भी स्थितियों में कर्म करते हो, देखिए अच्छे कर्म क्या है, जो आपकी किसी क्रिया द्वारा दूसरों को सुख मिलता है तो वो पुण्य कर्म है। आपकी किसी क्रिया द्वारा दूसरे को कष्ट होता है, पीड़ा होता है, तो पाप श्रेणी में आते हैं। अब कितनी साधारण सी स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों का कारण शरीर में कर्माशय बनता है, और जिसका कर्माशय बनता है उनके संस्कार भी बनते हैं। यानी कि ये स्थूल शरीर की स्थितियां हैं। जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ क्रियाएं तो नहीं कर रहे, मानसिक स्तर पर आप चिंतन अच्छा करो, बुरा करो, कहते हैं ना मानसिक स्तर पर कुसंग अक्सर होता रहता। ये सभी स्थितियां देखिए मन की, बुद्धि की, हमें स्वयं को भी बोध नहीं होता। जो भी हमने समझाया ना, तो दूसरों को तो बोध होने का मतलब ही नहीं। अब मानसिक स्तर पर कुछ भी कर्मशय नहीं बनता। आप दूसरे का अच्छा करो, बुरा करो। अब लाल बत्ती पे जब आप भागते हो तो आपका स्थूल शरीर के स्तर पर चलान कटता है, कर्मशय बनता है। जब चलान से बच भी जाते तो कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में हमारा एक उल्लंघन की स्थिति, एक उल्लंघन को ही हम देखिए बार-बार कह देते हैं ना कि वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो पाप श्रेणी में ही फिर चले जाता है। लेकिन मानसिक स्तर पर यदि आप लाल बत्ती पे रुके तो हुए हो स्थूल शरीर के स्तर, मन में कोई रुकने की इच्छा नहीं है, मन में भागने के ही विचार निरंतर छलांगे लगा रहे हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो आपका बुरा कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन बुरे संस्कार जो आपके मन के भीतर विचारों की श्रृंखला, वृत्तियों की श्रृंखला, वो चिंतन की स्थितियां निरंतर बनी हुई थी, वो कारण शरीर में संस्कार बनाती जा रही है। और वो संस्कार जितने जितने गहरे तिल पे बन जाते हैं, जब उनका बहुमत हो जाता है, तो वही बुरे संस्कार तूफानी वेग से आते हैं तो स्थूल शरीर के, वो तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर भी रुकते नहीं है। देखिए समाज में अभी कुछ देर पहले ही कुछ ऐसी घटना बलात्कार की किसी राज्य में हुई, तो उसको निचली अदालत द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देखिए यहाँ की अदालतों द्वारा जो भी सजा सुना दी जाती है, परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था में जितनी सजाएं होती हैं, उसका जितना अंश यहाँ भोग लिया जाता है, उतना अंश घट जाता है, शेष अंश आपको हमें फिर भोगना पड़ता है। देखिए जी 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो 80 लाख प्रकार की नीचे की तामसी दंडमयी जोनियां हैं, उन जोनियों में फिर दुख भोगने पड़ते हैं। अब नीचे की जोनियां तो देखिए एक नारकीय जोनियां मानी जाती, कष्टदायक है। अब परमात्मा क्योंकि परम दयालु हैं, परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को क्रमशः अचेत रखा, ताकि उनको पीड़ा ना हो, दुख ना हो। आपको हमें एक दो समय का भोजन ना मिले, हम तो कितने विचलित हो जाते हैं।
इन नीचे की जोनियों के जीवों का कुछ नाश्ता मिलेगा, दोपहर की रोटी, शाम का रहने का, रात का सोने की स्थितियाँ, ये कुछ निश्चित नहीं है। नीचे की जोनियों के सभी जीव तो देखिए कोई जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, ऐसी स्थितियाँ भी नहीं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है, चिंता नहीं करता, सत्संग नहीं करता। देखिए मेरे अपने व्यक्तिगत ऐसा मानना है, क्योंकि हमने एक बार वीडियो बनाई थी मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, उस ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में जो लगभग पौने 3 घंटे की थी। उस पर बहुत विस्तार से हमने इन 3 शरीरों की और मरने के बाद की स्थितियों पर चर्चाएं रखी थी। देखिए चर्चों का सिलसिला जब निरंतर यहाँ पर हम उसमें डूबते हैं, समझते हैं। हालाँकि देखिए सभी वीडियो की सभी बातें सभी मनुष्यों को शत प्रतिशत समझ नहीं आती। लेकिन जितने अंश में भी बात समझ में आ जाती है, उस पर जब आप चिंतन करोगे, हम तो बार-बार कहते हैं ना, शब्दों के अर्थ समझिए, फिर अर्थों के पीछे छिपे हुए उनके भावार्थ समझिए। देखिए शाब्दिक स्तर पर जितना भी अपरम ज्ञान श्रद्धापूर्वक भी लेते हैं, वो भी 1% का ही एक प्रभाव डालता है। उन पे चिंतन करना होता है। अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जो लंबी-लंबी वीडियो को देखिए बीच-बीच में से सुनते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका हमारा ज्ञान का स्तर कुछ हल्केपन में ही रहता है। तो फिर बार-बार प्रश्न उठते रहते हैं। और जो बात समझ आ भी जाती है, लेकिन जब राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, विषय भोगों की आसक्तियाँ में हम डूबने लगते हैं और उन राजसी स्थितियों में डूबते-डूबते जब तमोगुण में गिरते रहते हैं, तो ये तमोगुण, रजोगुण उन सतोगुण की स्थितियों को जो आपने हमने समझा था, वो पुनः फिर हम भूल जाते हैं। देखिए जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, टिकने का अभिप्राय कार्यशील की स्थितियों में है। कार्यशील का अभिप्राय शुभ संस्कार बनाने की स्थितियों से। यदि शुभ संस्कार ही नहीं बनते, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की स्थितियाँ, वृत्तियों की स्थितियाँ, स्मृतियों की स्थितियाँ, ये फिर उतने स्तर पर समझ नहीं आ पाती। देखिए स्थूल शरीर मेरा आपका सबका एक यंत्र है। अब जैसे कार को एक ड्राइवर चलाता है, इसी तरह आपके मेरे शरीर का संचालन मन करता है, मन के ऊपर बुद्धि है। अब बुद्धि को भी सही गलत की पहचान तब तक रहती है जब तक वो श्रद्धापूर्वक सत्संग करती है। और यदि बुद्धि सत्संग नहीं करती तो बुद्धि फिर सात्विक रह नहीं पाती, विवेक शक्ति तो जगना दूर की बात है। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो बुद्धि संसार में धन कमाने में अधिक लगती है, फिर मन बुद्धि में दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती के गहरे तल पे उतरते उतरते कब मन बुद्धि को अपने अधीन में बनाता वो निषेध कर, डिजिटल अपराध आजकल कितने बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर बुद्धि तामसी हो जाती है। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना स्तर पर समझते जाओगे, फिर ये 3 शरीरों की स्थितियां, 3 गुणों की स्थितियां, ये आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आती जाएंगी। जितना ज्ञान आप और हम अपने जीवन में लेते हैं, देखिए ज्ञान लेने का अभिप्राय केवल अज्ञानता समाप्त करने की स्थितियों से। ज्ञान तो आपके भीतर, मेरे भीतर सबका एक समान है। चाहे चींटी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पेड़ पौधा हो, पक्षी पशु, आत्मा सब समान गुण वाली है। ये अज्ञानता की स्थितियां अनादिकाल से बन चुकी हैं। चर्चा आज की फिर थोड़ी लंबी हो गई है, तो इन सभी स्थितियों को आप ज्ञान पूर्वक जितना जितना समझते रहिए। तो बार बार कहते हैं, देखिए जो हमने 2900 के आसपास वीडियो प्रसारित किए, जैसा जैसा आपका कुछ भ्रम हो, शंका हो, प्रश्न हो, फिर मिलती जुलती कुछ वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर
उस वीडियो विशेष को सुन सकते हो। 1 सुनो, 2 सुनो, या प्रश्न भी रख सकते हो। तो हम देखिए जी, जैसे आज प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में बात को एक उत्तर रूप में रख रहे हैं। यानी कि ये ज्ञानमय स्थितियों में आप और हम जितना गहरे तल पे उतरते रहेंगे। देखिए, ऐसा भी नहीं कि आपने केवल हमारे ही वीडियो सुननी, आप ज्ञान देखिए। भारत में भी 2 जमा 3 5 होते हैं, पाकिस्तान में भी 2 जमा 3 5 ही होते हैं, अमेरिका में भी 2 जमा 3 5 ही होते हैं। यानी कि ज्ञान में स्थितियाँ किसी भी शास्त्र द्वारा, किसी भी वक्ता द्वारा, किसी भी चैनल द्वारा आपने केवल बात को समझनी है। क्योंकि हम परमात्मा से जुड़े, परमात्मा को सब्सक्राइब करें। और यदि हम चैनलों तक ही एक सब्सक्राइब की स्थिति, जुड़ने की स्थितियाँ रखते हैं, तो परमात्मा से यदि हम नहीं जुड़ते, तो वो आपके हमारे जीवन की एक कमजोरी है। इन सभी स्थितियों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ प्रकाश डाला है। तो क्या मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी रह सकती है। यदि आप भाई-बहनों के समान देखिए, एक मायाबद्ध की ही स्थिति में, तो हमारी तो देखिए सभी वीडियो ही ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती हैं, तैयार होती हैं। प्रसारण का समय अलग-अलग है। इन सभी ज्ञानमय स्थितियों में आप जितना गहरे तल पे उतरते जाओगे, तो ये सभी स्थितियों का क्रमबद्ध ज्ञान या ज्ञान की कड़ियाँ जुड़ने लगेगी। ऐसी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को हम यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।